राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर उतरी कांग्रेसियों द्वारा सरकार का पुतला जलाने के प्रयास को पुलिस ने किया विफल। राहुल गांधी को 2 वर्ष सजा सुनाए जाने के बाद सांसद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य करार दे दिया गया है, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। उसी को लेकर कांग्रेस लगातार पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं विपक्ष भी इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहा है। मुजफ्फरनगर में भी राहुल गांधी के पक्ष में कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। फिशरमैन कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग के लोगों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए प्रकाश चौक पर सरकार का पुतला दहन करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने पुतले को छीनकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में काफी धक्का मुक्की भी हुई। फिशरमैन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाह हो गई है। राहुल गांधी आज देश के हर दबे कुचल सरकार की तानाशाही के शिकार लोगों की आवाज उठा रहे हैं, पर उन पर तरह तरह के मुकदमे लगाकर उनको चुप करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी एक निडर नेता है जो जनता की हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और वह सरकार के इन प्रपंच से डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी अडानी के द्वारा किए गए घोटाले को उजागर कर रहे हैं। इसी कारण बीजेपी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया और राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया है, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि देश का पैसा ललित मोदी और नीरव मोदी विदेश लेकर भाग गए हैं। इस बात का तो पिछड़ों के अपमान से कोई भी वास्ता नहीं है, लेकिन बीजेपी ने बेवजह इसी को मुद्दा बनाया है और राहुल गांधी को बदनाम किया है, जबकि पिछड़ों का असली अपमान बीजेपी कर रही है। यदि प्रधानमंत्री ओबीसी के इतने हितैषी हैं तो जातिगत जनगणना कराएं और रोहिणी आयोग के रिपोर्ट को लागू करें। हेलो मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जो तानाशाह हो गए इस देश में और लोकतंत्र को म्यूट कर दिया है पूरी तरीके से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उसका हमने पुतला दहन करने का काम कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने हमारे साथ छीना झपटी की, हमारे साथ मारपीट की और अभद्रता की, क्योंकि हम आज जो देश में हो रहा है उसको लेकर आज राहुल गांधी जी पूरी तरीके से लड़ रहे हैं। अकेले व्यक्ति हैं, कांग्रेस पार्टी है जो पूरी तरीके से इस भाजपा सरकार के तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ रही है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि जो अडानी है उस देश की संपत्ति सारी मोदी जी ने उनके नाम कर दी है और पूरे देश का पैसा आज अडानी के नाम करके, और देश में जो बाहर सेल कंपनियां बनाकर 20,000 करोड़ रुपए का जवाब राहुल जी बार बार सदन में उठाकर मांग रहे थे, लेकिन ये राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसाकर उनकी सदस्यता रद्द कर रहे हैं। तो ये कह भी रहे हैं कि राहुल जी ने ओबीसी का अपमान किया है, तो आज ओबीसी के लोग इकट्ठा हुए थे और ओबीसी के लोगों ने ही राहुल जी का समर्थन किया
अगर अपमान कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि ना तो मेहुल चोकसी ओबीसी है, ना नीरव मोदी ओबीसी है, ना ललित मोदी ओबीसी है। ये जितने बिजनेसमैन है कोई भी ओबीसी नहीं है। और अगर इनको ओबीसी की इतनी चिंता है तो ओबीसी की जातिगत जनगणना करावें, ओबीसी का रेणुका आयोग जो बना हुआ है उसको लागू करावें और इनके आरक्षण का बंटवारा करावें। भारतीय जनता पार्टी इस समय लोकतंत्र में तानाशाह हो गई है और उसको तानाशाही को खत्म करने के लिए हम पुतला दहन कर रहे थे और ये बराबर चलेगा। राहुल जी के साथ ये जनता पूरी तरीके से खड़ी हो गई है। सदस्यता समाप्त होने के बाद उनके सरकारी आवास को भी खाली कराने का आदेश दिया गया है सरकार द्वारा, किस मायने से देखते हैं? राहुल गांधी जी ने खुद कहा था अभी रायपुर में कि मैं 52 साल हो गए हैं, मेरे पास तो अपना खुद का घर नहीं है। उनके पास सरकारी आवास थे, आज उनकी सरकारें करा लेने तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तपस्वी है। राहुल गांधी जी ने कहा मैं तपस्वी हूँ, मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ। आज वो घर खाली करा लें चाहे जेल डाल दे, राहुल जी तैयार है। उनके लिए लड़ने के लिए हम भी सड़कों पर तैयार है। हमें भी जेल जाना पड़ा हम भी जेल जाएंगे और ये संघर्ष देश के लिए, जनता के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए जारी रहेगा।